Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel, Advanced English by Sunil sir. This is my video of direct and indirect speech. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की होने वाली है, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन। आपको पता होना चाहिए कि जो बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिसमें बेटा अफर्मेटिव और नेगेटिव आते हैं। नंबर 2 इंटेरोगेटिव। नंबर 3 इंपरेटिव। नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ये 4 टाइप हम करा चुके हैं और ये बेटा लास्ट एंड 5 टाइप है, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसमें एक इच्छा प्रकट होती है, मनोरथ आकांक्षा अभिलाषा प्रकट होती है, ठीक है। और इसमें बद्दुआ प्रकट हो सकती है, आशीर्वाद प्रकट हो सकता है, किसी की विश प्रकट हो सकती है। तो समझ लेना बेटा, ये सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे, इच्छा सूचक वाक्य होंगे। बहुत आसानी से बेटा सभी रूल्स कराएंगे, उसके बाद में एग्जांपल्स कराएंगे। क्लास 10th और 12th के छात्रों के लिए ये वीडियो बेटा रामबाण की तरह है, बस बने रहे मेरे साथ। देखते हैं बेटा, नंबर 5 टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, हिंदी में कहते हैं इच्छा बोधक या इच्छा सूचक वाक्य। देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा थोड़ी समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में विश यानी कि शुभकामना या इच्छा, प्रे यानी कि दुआ और कह सकते हैं प्रार्थना, कर्ज यानी कि अभिशाप या बद्दुआ कह सकते हैं, ब्लेस यानी कि आशीर्वाद आदि का बोध होता है। मतलब कि इनसे आशीर्वाद, कामना, मनोरथ, इच्छा, बद्दुआ, अभिशाप जिसे बोलते हैं, या आशीर्वाद आदि प्रकट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट है बेटा, यदि डायरेक्ट सेंटेंस में इच्छा प्रकट होती है तो सेड या सेड टू को डेट से जोड़ दिया जाता है। यानी कि यदि डायरेक्ट सेंटेंस में इच्छा प्रकट हो, विश प्रकट हो, तो सेड या सेड टू को बेटा किससे किस में बदल देंगे, विश में। तथा कोमा हटाकर दोनों वाक्यों को बेटा डेट से जोड़ दिया जाता है और मे का माइट हो जाता है। याद रखना, मे तो आएगा ही आएगा, कभी कभी सेंटेंस में नहीं आएगा तो मे अंडरस्टूड होगा, ठीक है। तो मे का पास्ट होगा फिर आपका माइट। तो कहने का मतलब, जब भी सेंटेंस में एक विश प्रकट हो, इच्छा प्रकट हो, तो सैड या सैड टू को हम विश में बदल देंगे और कोमा हटाकर बेटा चुपचाप डेट से जोड़ देंगे। नेक्स्ट है बेटा रूल नंबर 2, यदि डायरेक्ट सेंटेंस में अभिशाप प्रकट हो तो सैड या सैड टू को कर्ज्ड में बदल दिया जाता है। कब? जब डायरेक्ट सेंटेंस में अभिशाप प्रकट हो, कर्ज प्रकट हो, तो सैड या सैड टू को हम कर्ज्ड में बदल देंगे। फिर क्या करेंगे, तथा कोमा हटाकर दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया जाता है और मे का माइट हो जाता है। मे का माइट हो जाता है, इतना तो आपको समझना ही है। कोमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, ठीक है। और यदि डायरेक्ट सेंटेंस का भाव अभिशाप प्रकट करता है तो सैड एसेट टू को हम कर्ज्ड में बदल देंगे। अब प्रकट कैसे करता है, कैसे पता लगेगा, ये जब सेंटेंस कराएंगे तो बस एक बार में आपको समझ में आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है, यदि डायरेक्ट सेंटेंस में मे गॉड शब्द का प्रयोग है तो सैड या सैड टू को प्रेड में बदल दिया जाता है। मे गॉड, भगवान करे, मतलब कि भगवान से जब कोई प्रार्थना करे, मे गॉड का मतलब ईश्वर से प्रार्थना कोई करे, तो सैड या सैड टू को प्रेड में बदल देंगे। प्रेड मीन्स होती है बेटा प्रार्थना। तथा मे का माइट हो जाता है और कोमा हटाकर दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया जाता है, या जोड़ देते हैं या जोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रूल नंबर 4, यदि डायरेक्ट सेंटेंस में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे शब्द का प्रयोग हो तो सैड या सैड टू को विश्ड में बदल दिया जाता है और कोमा हटाकर के ज्यों का त्यों जोड़ दें। कब? जब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे इन शब्दों का प्रयोग हो तो बेटा सैड या सैड टू को हम विश्ड में बदल देंगे, ठीक है। और कोमा हटाकर के ज्यों का त्यों। एक चीज और याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, जरूरी नहीं कि वक्ता पास्ट में ही हो, प्रेजेंट में होगा तो से होगा या से टू, तो हम किस में बदलेंगे बेटा, विश में। इसमें जब अभिशाप प्रकट हो तो कर्ज में ना बदल के कर्ज में बदलेंगे, जब से हो तो कर्ज में, सेस टू हो तो कर्जिज में, और से टू हो तो कर्ज में, ठीक है। और डायरेक्ट सेंटेंस में जब प्रार्थना प्रकट होती है तो मे गॉड शब्द का प्रयोग होगा। अब जब सेट टू होगा तो हम प्रेड में बदल देंगे,
ठीक है, मे गॉड शब्द जब दिया जाए तो हम सैड या सैड टू को बेटा प्रेड में बदल देंगे, और जब मान लो से आ जाए तो हम किस में बदलेंगे, प्रे में। सेस टू आ जाए तो प्रेस में। ठीक है, याद रखना। और यदि डायरेक्ट सेंटेंस में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे शब्द का प्रयोग हो तो सैड या सैड टू को हम विश में बदल देंगे। भाई यदि से या से टू आ जाए तो से आ जाएगा तो विश में बदल देंगे, सेस टू आ जाएगा तो विशेष में बदल देंगे। ठीक है, यदि वक्ता प्रेजेंट में है तो उसका कथन भी हम प्रेजेंट में ही रखेंगे। ठीक है, और जो हम सैड या सैड टू को बदलेंगे वो हम पास्ट में नहीं करेंगे, प्रेजेंट में ही रखेंगे। ठीक है, ये सब पास्ट में है, विश्ड पास्ट में है, कर्ज्ड पास्ट में है, प्रेड पास्ट में है, विश्ड पास्ट में है। प्रेजेंट में विश हो जाएगा या विशिष, कर्ज का कर्ज हो जाएगा या कर्जिज, प्रेड का प्रे हो जाएगा या प्रेश, विश्ड का विश हो जाएगा या विशिष। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट में। अभी ये किस में है, पास्ट में। अक्सर पास्ट में ही मिलते हैं इसलिए हमने पास्ट में लिखा दिया है और प्रेजेंट के लिए बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा रूल नंबर 5। तो देखते हैं बेटा रूल नंबर 5। लिखा है बेटा, यदि डायरेक्ट सेंटेंस में हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ईद, हैप्पी एनिवर्सरी आदि शब्द आए तो सैड या सैड टू को विश्ड में बदल दिया जाता है तथा कॉमा हटाकर दोनों वाक्यों को ज्यों का त्यों जोड़ते हैं। याद रखना बेटा, यदि डायरेक्ट सेंटेंस में कभी भी हैप्पी होली, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी ईद, हैप्पी बकरीद, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे शब्द देखने के लिए मिले तो याद रखना बेटा, सैड या सैड टू को हम विश्ड में बदलते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे इच्छा प्रकट होती है। तो सैड या सैड टू को विश्ड में बदलते हैं तथा कोमा हटाकर दोनों वाक्यों को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। कहानी खत्म। नेक्स्ट है बेटा रूल नंबर 6। यदि डायरेक्ट सेंटेंस में गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय शब्दों का प्रयोग है तो सैड या सैड टू को बैड में बदल दिया जाता है तथा कॉमा हटाकर जो का त्यों जोड़ते हैं। याद रखना, जब कभी भी डायरेक्ट सेंटेंस में गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय शब्दों का प्रयोग हो, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय या फेयरवेल जो विदाई के लिए कहा जाता है, इनका प्रयोग हो तो सैड या सैड टू को बेटा हम बैड में बदलते हैं, बैड, BADE। ठीक है, तथा कोमा हटाकर दोनों वाक्यों को ज्यों का त्यों जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट रूल है बेटा नंबर 7। ऑप्टेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में, कहने का मतलब जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना वो हटा दिया जाता है क्योंकि अब हम सेंटेंस बनाएंगे सिंपल। ठीक है ना। उसके बाद बेटा रूल नंबर 8 है, सन वटे 123 का प्रयोग पर्सन को बदलने के लिए करते हैं। सन वटे 123, पुत्र वटे 1 2 3 1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन बेटा नो चेंज। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन और 3 फॉर बेटा होता है थर्ड पर्सन। और याद रखना, आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, और यू इकलौता सेकंड पर्सन होता है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, और ही सीट दे यह किसी का नाम ये थर्ड पर्सन होते हैं बेटा, और ये हमेशा नो चेंज रहते हैं। क्या रहते हैं? नो चेंज, मतलब कि इनको नहीं बदला जाता है। तो आई होप ये रूल्स आपको सभी समझ में आए होंगे। अब देखते हैं बेटा इनके एग्जांपल्स। बहुत धुआंधार, बहुत बिंदास वीडियो होने वाली है बेटा। इस वीडियो को देखने के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस से कोई भी डाउट आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में नहीं रहेगा। देखते हैं बेटा एग्जांपल्स। हाँ तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स आपके सामने है। बहुत बिंदास, बहुत शानदार वीडियो बेटा होने वाली है। सभी एग्जांपल्स हमने एक बार में दे दिए, बहुत अच्छी प्रकार से समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ना ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहेगा। देखते हैं बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस के 6 सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले बेटा लिखा है राम सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो, आप अधिक वर्षों तक जिए। ठीक है, यदि आपने रूल नहीं पढ़े फिर भी
फिर भी ये एग्जांपल्स आपको समझ में आएंगे। मान लो राम ने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, आप अधिक वर्ष तक जिए। तो मतलब कि राम ने क्या किया है? राम ने क्या किया है? राम ने मेरे लिए एक इच्छा की है, एक इच्छा की है, एक मेरे लिए आशीर्वाद किया है। तो यहाँ पे हम विश्ड भी कर सकते हैं और ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, याद रखना। तो राम सेड टू के स्थान पे क्या कर देंगे बेटा? विश्ड। राम विश्ड या ब्लेस्ड, दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राम विश्ड या ब्लेस्ड, जो आपको याद रहे, क्योंकि उसने इच्छा प्रकट भी की है और उसने ब्लेस्ड यानी कि आशीर्वाद भी किया है कि आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो। तो राम विश्ड या ब्लेस्ड मी, ठीक है। कोमा हटा के बेटा हमने आपको बताया था दैट से जोड़ देंगे दोनों वाक्यों को, दैट। अब क्या है बेटा, आपको पता है मेका माइट हो जाता है, लेकिन उससे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू, और हमने आपको एक फॉर्मूला बेटा बताया था, सिंपली शन वटे 123। क्या बताया था? शन वटे 123, पुत्र वटे 1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट बेटा, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन हो जाएगा नो चेंज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर नो चेंज। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन एंड 3 फॉर थर्ड पर्सन। ठीक है बेटा, तो आई भी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू इकलौता सेकंड पर्सन होता है, और बेटा ही सी इट दे या किसी का नाम, ये होते हैं थर्ड पर्सन। क्या होते हैं? थर्ड पर्सन, याद रखना। तो यू जो बेटा है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है बेटा? मी। जब यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस में है तो मी भी सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो बेटा मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। ठीक है, दैट आई, मे का हो जाएगा माइट, दैट आई माइट, बचा है बेटा लिव लॉन्ग, लगा देंगे फुल स्टॉप। एक चीज और याद रखना, ये जो है ना, ये एक्सक्लामेशन मार्क है, ये आता ही आता है। इसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस जो बिंदी है ना, इसके बाद में ये डैश और थोड़ी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्क होता है ना बेटा, ये होता है नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क, नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, चाहो तो आप ये लगा सकते हो, ना चाहो तो ये नोट मत लगाना नीचे, केवल एक्सक्लामेशन मार्क लगा देना, फिर भी ठीक हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं कि आप नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हो, और सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे सेंटेंस में लगा सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। दूसरा सेंटेंस है, रोहन सेड टू मी, वो सॉरी रोहन सेड टू पंकज। रोहन ने पंकज से कहा, क्या कहा? मे यू गो टू हेल, भगवान करे आप नरक में जाओ। मतलब कि रोहन ने पंकज से कहा, क्या कहा? मे यू गो टू हेल, आप भाड़ में जाओ, आप नरक में जाओ। तो यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि रोहन ने पंकज को क्या दिया? क्या दिया? एक अभिशाप दिया है, एक श्राप दिया है कि भगवान करे तुम कहां जाओ? मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ, तुम्हें कहीं स्वर्ग ना प्राप्ति हो। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्ज में बदलेंगे सेड या सेड टू को। ठीक है, तो बेटा रोहन कर्ज पंकज, रोहन ने पंकज को कर्ज किया, मतलब कि एक अभिशाप दिया, एक श्राप दिया। कॉमा हटा के बेटा दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, दैट मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ। तो यू सेकंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में पंकज, और पंकज है लड़का। ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे बेटा ही। ठीक है, दैट ही, और मे का हो जाएगा बेटा माइट, दैट ही माइट, क्या बचा बेटा? गो टू हेल, लगा देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि बन गया है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो रोहन कर्ज पंकज दैट ही माइट गो टू हेल, कि भगवान करे तुम नरक में जाओ, मतलब कि वह नरक में जाए, कौन? पंकज। नेक्स्ट है बेटा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे या भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे। ठीक है, मतलब कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे। क्या प्रदान करे? आशीर्वाद। तो यहां पे क्या है,
मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद का मतलब ब्लेस। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक भगवान से प्रार्थना की है, हमारे लिए भगवान से उसने प्रार्थना की है, क्योंकि मे गॉड शब्द आया है, और जहां भी मे गॉड आ जाए वहां पे एक प्रार्थना होती है, एक प्रे होती है बेटा। तो क्या करेंगे, सेड सेटू को प्रेड में बदल देंगे। तो ही प्रेड उसने प्रार्थना की। याद रखना, यदि यहाँ पे मी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ही प्रेड मी, उसने मेरी प्रार्थना की। हम कोई भगवान नहीं है जो मेरी कोई प्रार्थना करे, ठीक है। तो उसने मेरी प्रार्थना नहीं की, उसने भगवान से प्रार्थना की मेरे लिए। समझने वाली बात है, उसने मेरी प्रार्थना नहीं की, उसने भगवान की प्रार्थना की मेरे लिए, कि भगवान करे तुम पर आशीर्वाद करे, भगवान करे या भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे। तो उसने मेरी प्रार्थना नहीं की। यदि यहाँ पे मी लगा देंगे ना, तो उसने मेरी प्रार्थना की, जबकि हम कोई भगवान नहीं है, हम तो इंसान है, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मी लगा देंगे तो वो मेरी प्रार्थना करेगा, लेकिन उसने मेरी प्रार्थना नहीं की, मेरे लिए प्रार्थना की किससे, भगवान से। तो उसने भगवान से मेरे लिए प्रार्थना ये की कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, आपको आशीर्वाद प्रदान करे। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे मी नहीं लगाएंगे। तो ही प्रेड, अब क्या करेंगे, कोमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, दैट। अब गॉड सब्जेक्ट है, यहाँ पे आ जाएगा गॉड, और मे का क्या हो जाएगा, माइट, गॉड माइट ब्लेस। अब लिखा बेटा यू है सेकंड पर्सन, सन बटे 123 के अनुसार सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी। अब आएगा यहाँ पे मी। अब सेंस क्लियर है क्या, ही प्रेड उसने प्रार्थना की, दैट की गॉड माइट ब्लेस यू, ब्लेस मी, कि भगवान मुझ पर कृपा करे। ही प्रेड दैट उसने प्रार्थना की कि गॉड माइट ब्लेस मी, भगवान मुझ पर कृपा करे। अब सेंस क्लियर है। काफी टीचर ना इसको गलत कर देते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मी रख देते हैं, सेंस गड़बड़ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो इंसान भगवान से प्रार्थना करने को था ना, उसने मेरी प्रार्थना की, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको सेंस भी समझना है, गलत नहीं पढ़ना है बेटा। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कदापि ऐसा ना पढ़ाएं जो बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ हो, ठीक है ना, भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। नेक्स्ट बेटा, सी सेड उसने कहा गुड मॉर्निंग राम। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे राम इधर भी आ सकता था, सी सेड टू राम गुड मॉर्निंग, लेकिन हमने क्या किया, हमने पीछे रख दिया। कोई दिक्कत नहीं, शब्दों के साथ खेल है, खेलो। तो सी सेड उसने कहा गुड मॉर्निंग राम, तो उसने राम से गुड मॉर्निंग किया, मतलब राम से विश की है, गुड मॉर्निंग की। तो इसमें विश प्रकट हो रहा है बेटा। तो क्या करेंगे, शी सेड या सेड टू को बदल देंगे विश्ड में। तो सी विश्ड, किससे की विश्ड, राम से, इधर आ जाएगा। तो सी विश्ड राम, ठीक है, सी विश्ड राम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो सी विश्ड राम गुड मॉर्निंग, या सी विश्ड गुड मॉर्निंग राम, फिर भी ठीक हो जाएगा, सी विश्ड गुड मॉर्निंग, फिर हम टू राम कर सकते हैं उधर, ठीक है। लेकिन ऐसे कर दोगे फिर भी दैट इज वेरी क्लियर, सी विश्ड राम, उसने राम से इच्छा की, गुड मॉर्निंग सुबह की, शुभ प्रभात सुबह की, नमस्ते। नेक्स्ट है बेटा, किरण सेड टू यू, किरण ने आपसे कहा, क्या कहा, गुड नाइट, गुड नाइट शुभ रात्रि। याद रखना बेटा, गुड नाइट का मतलब शुभ रात्रि, कब से कब तक होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो रात के 11 बज गए शुभ रात्रि, नहीं बेटा, रात के 11 बजे शुभ रात्रि नहीं होती है कब, जब किसी से हम मिलने जाएं तो वो गुड इवनिंग होगी, चाहे रात के 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो। लेकिन जब वहां से हम विदाई लेंगे तो हम गुड नाइट बोलेंगे, क्योंकि हम अब ये जो समय है ना, ये विदाई का है। तो रात के 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 11:30 बजे हो, चाहे 11:59 हो, यदि जब हम किसी से मिलेंगे बेटा तो गुड नाइट मत कहना। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो गुड नाइट बोल रहा है मुझे, रात के 11 बज रही है, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, वो आपसे मिलने के लिए आया है, गुड नाइट बोलेगा। जब वो आपसे विदाई लेगा तो कहेगा ठीक है भाई चलते हैं, गुड नाइट। तो याद रखना, जब विदाई का वक्त हो रात को तो गुड नाइट बोला जाता है, जब कोई मिलता है तो गुड इवनिंग बोला जाता है। हमेशा के लिए याद रखना, किसी को गलत मत ठहराना। देखते हैं बेटा, किरण सेड टू यू, किरण ने आपसे कहा गुड नाइट, आपको शुभ रात्रि। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले
किरण। अब किरण ने क्या कहा, गुड नाइट। यहाँ पे क्या प्रकट हो रहा है, क्योंकि उसने विदाई किया है। तो याद रखना यहाँ पे सैड है। एक होता है शब्द बिड, बिड बिड BID। तो बिड का सेकंड फॉर्म आता है बेटा बेड। विदाई के लिए ये शब्द है बेड। ये बिड से बना है। ठीक है, यहाँ पे यदि वक्ता प्रेजेंट में होता ना, तो हम किरण के स्थान पे फिर हम यहाँ पे शेष होता, तो हम यहाँ पे विड्स कर देते। ठीक है, दो लोग होते तो यहाँ पे से होता, फिर तो हम यहाँ पे केवल विड करते। ठीक है, यहाँ पे वक्ता चूंकि पास्ट में है, तो विड का सेकंड फॉर्म हम बैड करेंगे, BADE वाला मत करना, तो फिर वो बुरा हो जाएगा। और BED कर दोगे तो वो बिस्तर हो जाएगा। मुझे क्या करना है, BADE, वेड। ठीक है, ये शब्द कौन सा है, ये एक विदाई का शब्द है, जब वो जुदा होते हैं। तो किरण वेड यू, कोमा हटा के बेटा दैट से जोड़ देंगे, दैट, या सीधा सीधा कर दो, किरण वेड यू गुड नाइट। अक्सर इन सेंटेंसेस को गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो कहते हो जोड़ो, बेस्ट रहता है। ठीक है, दैट का सेंस थोड़ा अच्छा नहीं रहता। जैसे मान लो मैंने कर दिया किरण बेड यू दैट गुड नाइट, की गुड नाइट अच्छा लग रहा है नहीं, तो इसीलिए इसमें दैट नहीं लगाते हैं, किरण बेड यू गुड नाइट। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है बोलने में भी। अब यही बोलो, किरण बेड यू दैट गुड नाइट, मजा नहीं आया। किरण बेड यू गुड नाइट। ठीक है, तो इसीलिए दैट नहीं लगाया जाता है बेटा। ठीक है, इसमें भी इसलिए हमने नहीं लगाया। नेक्स्ट, आई सेड, मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय फ्रेंड्स। बस 2-3 दिन की बाद आने वाली है, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, क्या दिक्कत है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इच्छा प्रकट हो रही है, विश प्रकट हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या करेंगे, विश्ड का प्रयोग करेंगे। तो आई विश्ड लिखा है हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय फ्रेंड्स, तो आई विश्ड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अब आई से बना माई, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट आई, फिर बन जाएगा क्या, आई से माई, तो माई फ्रेंड्स लगा देंगे बेटा, फुल स्टॉप हो जाएगा। आई विश्ड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई फ्रेंड्स। एक रास्ता और है, कौन सा, समझो। आई विश्ड ऑल माई फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर। जो ऑल माई फ्रेंड्स है ये इधर आ जाएगा, फिर टू नहीं लगाएंगे, तो आई विश्ड ऑल माई फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर। दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट है। आई विश्ड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई फ्रेंड्स, या तो यहाँ पे टू लगा के ऐसे कर दो, टू ऑल माई फ्रेंड्स, या आई विश्ड ऑल माई फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर। बस बात बराबर है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें, तो इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे इस चैनल को, इसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। एडवांस नाम है, एडवांस ही पढ़ाते हैं मैं। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें बेटा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप वीडियो देखते रहोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। और पेपर ज़्यादा दूर नहीं है क्लास 10th और 12th के लिए बेटा, तो जुड़े रहें। पेपर से संबंधित सब कुछ पूरा मटेरियल मेरे इस चैनल एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर पर बेटा मिलेगा। डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, और आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। ठीक है, और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।